जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज के वो बेहतरीन क्वेश्चन सीखने वाले हैं जो सीजीएल टायर 2, एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी जितने भी बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम है यानी सेकंड स्टेज के जो एग्जाम है इसके क्वेश्चंस हम लोग सीखने वाले हैं। आज हम लोग टॉप 20 परसेंटेज के क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी कारण आप सेशन को लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट लास्ट तक आपको परसेंटेज की क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए साथ ही साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास होती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास देखना ना भूलें क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं बार बार बोलता हूँ कि इससे कंसेप्ट क्लियर होती है कि क्वेश्चंस किस तरह से आ रही है। ठीक है, साथ ही साथ अभी भी जो लोग भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपको यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट मिलती है और मिलती रहेगी। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैथ्स आपकी अच्छी हो जाए तो इस चैनल से बने रहना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के साथ आज टॉप 20 परसेंटेज की क्वेश्चंस को। एक वस्तु के मूल्य, देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस है। एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में नई कीमत में 8% की कमी की गई। यदि नवीनतम मूल्य रुपया 1 रुपया था तो वास्तविक मूल्य क्या था। इस तरह की क्वेश्चंस आती है, बस आप लैंग्वेज को ध्यान दीजिए कि लैंग्वेज कितनी बेहतरीन है। क्या बोला गया है कि एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि हुई। 8% की वृद्धि मतलब मैंने क्या बताया था कि 8% मतलब R/100 यानी 100 है और वृद्धि कितनी हो गई 100 प्लस R की वृद्धि हो गई। ठीक है, 100 है और 100 प्लस R की वृद्धि हो गई। यानी ये वाला को मैंने हमेशा क्या बताया, बेस वैल्यू। आप पीछे की क्लास जाके देख सकते हैं जिनको नहीं समझ में आएगी। बाद में नई कीमत में 8% कमी आ गई, फिर क्या हो गई, फिर सर 8% की कमी आ गई। पहले क्या देखा गया, पहले देखा गया कि 8% की वृद्धि आ गई। ठीक है, अब क्या देखा गया, 8% की कमी आ गई, मतलब R/100 यानी पहले 100 था, अब क्या हो गया 100 माइनस क्या हो गया 100 माइनस R हो गया। ठीक है, तो नवीनतम मूल्य 1 रुपया हो गया। नवीनतम मूल्य कितना 1 रुपया। तो हम जानते हैं सक्सेसिव मेथड में क्या किया जाता है, इसे गुना किया जाता है। ठीक है, और इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 10,000 माइनस R²। तो ये तो पहले की, ये पहले की है और ये क्या है बाद की है। यानी इसके बराबर कितने रुपए की वृद्धि हुई, नवीनतम मूल्य कितना, मतलब ये नवीनतम मूल्य है। तो यदि नवीनतम मूल्य 1 रुपया था यानी इसके बराबर कितना हुआ, यानी इसके बराबर 1 रुपया। इसके बराबर, इसके बराबर क्या देख रहे, 10,000 माइनस 10,000 माइनस R² बराबर 1 रुपया। तो एक बराबर कितना होगा, एक बराबर कितना होगा सर, एक बराबर हो जाएगा 10,000 माइनस R²। तो आपको कितना निकालना है, इसके बराबर। तो इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर कितना हो जाएगा, तो सर इसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन माइनस R² इंटू 10,000। ठीक है, इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, इसका मतलब आंसर होगा, साफ है, ये 10,000 ऊपर चल जाएगी, इसका मतलब ये आंसर होगा आपका 10,000 अपॉन 10,000 माइनस R²। कितना सरल मैथ है, कितना सरल मैथ है, लेकिन लैंग्वेज बहुत अच्छी है और संख्या के बदले यहाँ पर क्या दे दिया गया है, R% दे दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए पहले क्या 8% की वृद्धि हुई, मतलब 100 से क्या हो गया R की वृद्धि हुई, ये वृद्धि वाला भाग है तो 100 प्लस R। फिर 8% की कमी हुई तो 100, 100 से क्या हो गया, ये कमी है तो 100 से क्या हो 100 माइनस R, यानी ओवरऑल मेरा यहाँ कमी कितना हो गया। तो सर ये दोनों के साथ इंटू होती है और ये दोनों के साथ इंटू होती है, मैंने सक्सेसिव मेथड में बता चुका है। तो जो नवीनतम मूल्य है इसी के बराबर होगा ना नवीनतम मूल्य, यानी 10,000 माइनस R² टू 1 रुपया। तो एक बराबर कितना होगा, इतना। तो पहले कितनी थी, वास्तविक मूल्य कितनी थी, तो इतना बराबर 10,000 बराबर कितना हो जाएगा, तो
1/10,000 माइनस आर स्क्वायर इंटू 10,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट मैथ में। एक गांव में 60 परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। ठीक है, प्रत्येक के पास गाय है। 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है। 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय और भैंस दोनों है। गांव में कुल 96 परिवार है। कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? वेन डायग्राम की मैथ्स है, हम इसे वेन डायग्राम से बनाएंगे। क्या करेंगे, एक ये वेन डायग्राम और एक ये वेन डायग्राम। मैंने दो वेन डायग्राम क्यों लिया? क्योंकि 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय है। 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास भैंस है ना। एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। 30% में से प्रत्येक के पास भैंस है। अब 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय और भैंस दोनों है। ठीक है, गाय भी है और भैंस भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गांव में 60 प्रत्येक के पास गाय है, मतलब ये गाय कितनी है, गाय यहाँ मैंने गाय मान लिया, गाय है 60%। ठीक है, भैंस को मैंने वेफेलो मान लिया, वेफेलो कितनी 30%। ठीक है दोस्तों, और 15% परिवार के पास गाय और भैंस दोनों है, तो ये बीच वाला 15% होगा ना, ये बीच वाला ही तो 15% होगा, ये बीच वाला ही 15% होगा जो बोथ को डिनोट करता है, जो बोथ को डिनोट करता है। ठीक है, तो केवल गाय कितना होगा, केवल गाय कितना होगा, केवल गाय होगा 15%। केवल भैंस कितना होगा, केवल भैंस होगा 15%। गांव में कुल 96 परिवार है, कितने परिवारों के पास गाय भैंस नहीं है? तो क्या करेंगे, नहीं मतलब जब रहता है तो मान लेते हैं कि 100% है। 100% में से कितना घट जाएगा सर, 100% में से 45, इस सबको जोड़ो, अंदर वाला को जोड़ो, 45%, 15%, 15%, कितना हो गया 75%। तो 25% ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, 25% ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो गांव में कुल 96 परिवार है, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? 25%, यानी 96 का क्या निकालेंगे, 25% मतलब 1/4, मतलब कितना हो गया 24। 24 के पास ना तो गाय है ना तो भैंस है। ठीक है, इससे आप बहुत कुछ निकाल सकते हो, केवल गाय कितनी है, केवल भैंस कितनी है, दोनों कितनी है, नहीं है वो भी पता चल रहा है। इसलिए वेन डायग्राम से बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो बात होती है, एक आप तो कैलकुलेट भी हो जाएगा और दूसरा आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। एक आदमी 1 रुपए का एक हिस्सा निवेश करता है, 10,000 रुपए पर 5% और शेष 6% पर 5% निवेश से सालाना 6% निवेश से 76.50 रुपए अधिक मिलता है। तो 6% निवेश की गई राशि कितना? मैंने पहले ही बोला दोस्तों, आज हम लोग टॉप 20% एडवांस मिक्स क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो आपको इसी तरह की क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। ठीक है, एक आदमी रुपए का एक हिस्सा निवेश करता है 10,000 रुपए पर 5%, यानी 10,000 रुपए पर 5% और शेष 6% पर 5% से सालाना 6% निवेश से इतना रुपया अधिक करता है। कैसे करेंगे देखिए, मान लेते हैं कि वो कितना निवेश करता है, 6% पर निवेश करता है, मान लेते हैं कि 6% पर कितना निवेश करता है, 100 रुपया। ठीक है, 6% निवेश करता है 100 रुपया, तो शेष 5% पर कितना करता है, यानी 5% पर कितना निवेश करता है, 10,000 रुपया माइनस एक्स, 10,000 रुपया माइनस एक्स। ठीक है ना, यानी एक आदमी रुपए का एक हिस्सा का निवेश करता है 10,000 रुपये पर 5% और शेष 6%। ठीक ना, तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि 5% निवेश से सालाना 6% निवेश से 76.50 रुपए अधिक मिलता है। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, 10,000 माइनस एक्स, कितना प्रतिशत मिलता है 5%, इंटू क्या करेंगे 5/100 माइनस एक्स का कितना 6/100 बराबर कितना रुपया हो जाएगा 76.50 रुपया। ठीक है प्यारे मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या करेंगे, मैंने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बैठा लिया, यहाँ बोला 5% निवेश से सालाना 6% निवेश से इतना रुपया अधिक मिलता है, तो 6% निवेश पर की गई राशि निकालें। अब ये कितना हो जाएगा, मैं देख रहा हूं यहाँ पर ये हो जाएगा 50
ये हो जाएगा 50,000 माइनस 5x और ये हो जाएगा आपका 6x इक्वल टू हो जाएगा आपका 7650 क्योंकि 10 100 इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया, आपके पास कितना हो गया, आप देख रहे हैं कि आपके पास हो गया 50,000 माइनस 11x बराबर 7,650, यही ना। अब आप क्या करेंगे, 50,000 में से 7,650 घटाकर x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक ना। इसको आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा, इसे घटाने से आपको मिलेगा 42350 इक्वल टू 11x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो जाएगी, इसे हम काट देंगे, तो मैंने काट कर लाया था 11 से काट देंगे तो कितनी बार में आ जाएगी 3850। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया था, 6% पर निवेश की गई राशि, तो मैंने 6 को x माना था, तो 6% से कितनी निवेश की गई, 6% पर निवेश की गई 3850। बहुत ही तगड़ी मैथ है, इस तरह की मैथ को जरूर बनाएं क्योंकि 2 लीनियर 1 लीनियर इक्वेशंस कहीं भी फिट हो जाते हैं, चाहे वो परसेंटेज की हो या सीआई की हो या एसआई की हो या टाइम इन वर्क की हो या बॉट स्ट्रीम की हो, किसी भी मैथ में 2 लीनियर 1 लीनियर इक्वेशंस आपको शामिल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3850। 3850 आपसे 5% पूछता तो आप इसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेची गई 19 पतंगों को, आपसे लाइक नहीं हो रही दोस्तों, आप लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इतनी बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए एक बार लाइक कर दें और प्लीज अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर दें। देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस है। बेची गई 19 पतंगों के प्रत्येक सेट के लिए एक विक्रेता एक पतंग अतिरिक्त मुफ्त देता है, यानी 19 पतंगों के प्रत्येक सेट के लिए एक विक्रेता एक पतंग को अतिरिक्त मुफ्त देता है। 10% की छूट देने के लिए उसे 27 पतंगों की बिक्री में निकटतम पूर्णांक कितनी अतिरिक्त पतंगे देनी चाहिए। अब छूट भी देता है, एक पतंग भी फ्री में देता है और 10% छूट देने के लिए उसे 27 पतंगों की बिक्री में निकटतम पूर्णांक तक कितनी अतिरिक्त पतंगे देनी चाहिए। बहुत ही अच्छी सवाल है। यानी आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको 20 यानी 20 पतंगों पर आपसे बेची गई, मतलब 20 पतंगों का दाम, 20 पतंगों का दाम उसने खरीदा है ना, यानी 20 रुपया में मान लेते हैं कि 20 रुपया मान लो, मान लेते हैं कि 20 रुपीज आर अवेलेबल फॉर 19, यानी 20 रुपया पर 20 रुपया पर आपको कितना मिलता है, 20 रुपया पर, यानी कहने का मतलब 20 रुपया नहीं, मतलब 20 रुपीज आर अवेलेबल। 20 काइट्स हम ऐसे बोल सकते हैं, काइट्स ऑफ रुपीज 20 आर अवेलेबल फॉर ₹19 है ना, यानी 19 रुपया खर्च करते हैं और 20 काइट मुझे मिल जाता है। 19 रुपया खर्च करते हैं और 20 पतंगे हमें मिल जाता है। इस पर डिस्काउंट कितना है सर, इस पर डिस्काउंट है, इस पर कितना डिस्काउंट हो गया, इस पर डिस्काउंट हो गया 5%। पर वो डिस्काउंट देता कितना है, वो डिस्काउंट देता है, वह देता है कितना, वह देता है 10%, 10% छूट देता है, यानी 10% डिस्काउंट देता है। तो इस मैंने 5% कहाँ से लिखा, क्योंकि हम 19 रुपए के पतंग खरीदते हैं तो वो हमें 20 रुपए के पतंग देते हैं। मान लो कि एक पतंग का मूल्य 1 रुपया, एक पतंग का मूल्य, एक पतंग का मूल्य कितना है, 1 रुपया है, ठीक है। तो 19 रुपया का खरीदें लेकिन पतंग कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है, यानी कितने परसेंट की छूट हो रही है, 5% की छूट हो रही है। लेकिन वो देता कितना है, 10% का छूट देना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 रुपया में कितनी पतंग मिलेगी, 18 रुपया में 20 पतंग मिलेगी, 18 रुपया में 20 पतंग मिलेगी।
ठीक है, 18 रुपया में 20 पतंगे मिल जाएगी। तो तभी तो डिस्काउंट 10% होगा। यानी 20 काइट्स के लिए हम क्या देख रहे हैं, 20 काइट के लिए कितने रुपए की छूट है, 20 काइट पर 2 काइट मिलती है। मान लीजिए 20 काइट पर 2 काइट मिलती है, तो 27 काइट पर कितनी काइट मिलेगी, तो 2/20 इंटू 27 यानी कितना हो गया, 1/10 इंटू 27। बेहतरीन क्वेश्चन है, लगभग कितना हो गया 2.7, कितना हो गया 2.7। ठीक है, तो निकटतम मान पूछा था, तो निकटतम मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2.7 का निकटतम मान कितना होता है 3। दोस्तों पसंद आया आपको तो एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है और इतनी बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए ली जा रही है। एक संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है और अक्सर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ कर आते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं और इसे आप छोड़कर आ जाते हैं और घर में भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को मेहनत नहीं करते। मैं उस वही क्वेश्चन से मेहनत करवाना चाहता हूं जो वाकई एग्जाम में आते हैं, जो सारे टीचर नहीं करवाते, क्योंकि उन्हें व्यू की पड़ी होती है, सब्सक्राइब की पड़ी होती है, उससे अट्रैक्शन दिलाना होता है, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन इस तरह के क्वेश्चंस को करने से ही होगा। ठीक है, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। फिर संख्या बताएं। ठीक है, तो एक संख्या के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। तो 80% मतलब क्या होता है, मान लिया पहले भाग x है, x का 80% मतलब 4/5। ठीक है, बराबर दूसरे का 60%, 60 मतलब 3y, 20 दिया 60, 20 पंचे 100 से कितना अधिक है 3 अधिक है। एक इक्वेशन ये बन गया, यानी यहां से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं 4x माइनस 3y इक्वल टू क्या बना सकते हैं 15। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इक्वेशन नंबर 2 आइए, दूसरे भाग का 80% यानी दूसरे का 80% यानी y का 4/y 4/5, पहले भाग के 90% 6 अधिक है, यानी पहले भाग के 90% मतलब 9x/10, 9x/10 समझ रहे हैं, 90% मतलब 9x/10 प्लस 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 4y माइनस 4y नहीं होगा आपका, यहाँ हो जाएगा एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4y 8y हो जाएगा, 8y माइनस 9x इक्वल टू क्या हो गया 60। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे दोस्तों, सेकेंड पेज ले लेते हैं। देखिए 4x माइनस 3y इक्वल टू 15 और यहाँ क्या हो जाएगा 8y माइनस 9x इक्वल टू 60। ठीक है दोस्तों, अब क्या करें, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्या था इक्वेशन, पहला इक्वेशन था आपका 4x माइनस 3y इक्वल टू 15 और दूसरा क्या था 8y माइनस 9x इक्वल टू 60। ठीक है, आइए इसको फटाफट कर लेते हैं। क्या करें, इसको 2 से इंटू कर लेते हैं। इसको 2 से इंटू करने से होगा क्या, इसको 2 से इंटू करने से नहीं होगा। क्या करना होगा, इसे 8 से कर लेते हैं, इसे 4 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 चौक 32, 8 3 24 और 15 अट्ठे 120, ये भी हो जाएगा आपका 8 चौक 32, इसको मैंने 8 से किया और इसको मुझे 3 से करना होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने y की दोनों वैल्यू को लिया, इसको 8 से किया तो इसे 3 से करना होगा। ठीक है, तो 8 3 यहाँ पर 24, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर
9 3 27 बराबर 6 3 18। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने से ये दोनों कट गया, 32 में से 27 एक्स गया तो कितना हो गया 3 और 2 5, यानी 5x बराबर कितना हो गया 0, 8 और 2 10, 2 1 2 1 3, यानी x बराबर कितनी हो गई 6, 5 6 के 30, x बराबर कितनी आ गई 60। जब x बराबर 60 आ गई तो y की वैल्यू निकाल लें, y बराबर कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x में बैठा दिया 4 इंटू 60, 3y इक्वल टू 15। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ गया 6 चौक 24, 240 में से 15 घटा दीजिए 3y, आपका आ गया यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पर 2, यानी आपका आ गया y बराबर 3 7 21, 3 5 15, y बराबर कितना आ गया 75। अब बोला संख्या कितनी, यानी x प्लस वाई आपको जोड़ देना है, 60 प्लस 75। ठीक है, कितना आ जाएगा। ये सब इस तरह के बड़े बड़े सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम आपको टीयर 2 सीबीटी 2 में पूछे जाते हैं। ठीक है, 7 6 13 मैंने पहले ही बोल दिया, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस में आपको टाइम देने होंगे। ठीक है, इसमें कितने हो गए 135, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वाकई टाइम देने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उन टाइम को मेकअप कर देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने 108 पर 12.5% स्टॉक में 27,000 रुपया का निवेश किया, तो उसकी उपज प्रतिशत क्या है, उसकी उपज प्रतिशत क्या है। ठीक है, यानी 100 स्टॉक पर कितना खर्च किया, एक व्यक्ति ने 108 पर 12.5% स्टॉक में 27 रुपया खर्च किए। ठीक है, यानी मैं इस पे डायरेक्ट यदि निकालूं, इनकम ऑन इन्वेस्टिंग कितना इन्वेस्ट किया, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, यदि मैं निकालूं तो मैं बोल सकता हूं सर 108 पर कितना इन्वेस्ट किया 25, 108 पर कितना इन्वेस्ट किया 25.5 रुपया, मतलब 25/2 रुपया, क्योंकि 12.5% है ना। ठीक है, तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट किस पर किया, इनकम 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 ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 27,000, 27,000 पर करना है। तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपको कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे 27,000 रुपया गुने क्या करेंगे आप 25, 2 गुने 108। ठीक है, यानी कितना हो गया आपका 108 का टेबल से कट गया, ये कितना रुपया निकल के आएगा 7 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 10, यानी 27 का पहाड़ा में 4 बार में कट गया और ये 1 बार में कट गया। ठीक है, अब ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 से आपका ये कट गया, 8 एकम 8 और 2 शून्य, 8 दूनी 16, 8 पंचे 20, यानी ये आ गया। ठीक है, 125, 125 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3125। ठीक है, तो गेन परसेंटेज कितना हुआ, आपका गेन परसेंटेज कितना हुआ, अब कितना गेन परसेंटेज किए, तो गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा सर, गेन बराबर कितना हो जाएगा, गेन परसेंटेज बराबर हो जाएगा 3125 अपॉन 2700 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आया, ये भी कट जाएगी 5 से, यानी आपकी आंसर आएगी 11 सच 31.54%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपकी आंसर कितनी आएगी 11 सच 31/54। देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए जल्दी जल्दी करते हैं। सीसा अयस्क की खान में धातुओं का प्रतिशत 60% है, अब चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4%। ठीक है, और शेष सीसा है, यदि इस खदान में निकाले गए अयस्क का द्रव्यमान 8000 किलोग्राम है, तो शीशे का द्रव्यमान किलोग्राम में क्या है। सीसा अयस्क की खान में धातुओं का प्रतिशत 60% है, यानी धातुओं का प्रतिशत कितना है 60%। रिक्वायरमेंट ऑफ लेड कितना हो, शीशे का द्रव्यमान कितना हुआ, यानी लेड कितनी है, आपकी लेड कितनी है, तो क्या बोलेंगे 8000 किलोग्राम तो थी, उसका 60% यानी 3/5
में शेष का यानी पूरा भाग 1 था, उसका 3/4% मतलब 3/400। इस तरह से हम यदि चीजों को करते हैं तो सवाल जल्दी बन जाती है। ठीक है, यहाँ हो जाएगी 397 अपॉन क्या हो जाएगा 400। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 4 से कटा आपका 4 पंचे 20, अब 20 चौके 80। अब गुना कर दीजिए, 4 तिये 12, 12 से 84। यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, क्या यही आंसर होगा? जी हाँ, 47। बस हमने यूनिट डिजिट से यहाँ पर खेल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्ग का योग का 20% है। बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले इसमें। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन सब है, सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन है। दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्ग के योग का 20% है। यानी एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है y, उनके वर्ग का 20%, यानी वर्ग का 20% मतलब 1/5 का x² प्लस y²। ठीक है, उनके वर्गों का अंतर का 25%। आप लोग उनके वर्गों का अंतर, यानी उनके वर्गों का अंतर भी 25% मतलब 1/4 x² माइनस y²। दोनों तो x प्लस वाई के बराबर ही है। ठीक है ना, दोनों को बराबर कर लेंगे, दोनों को बराबर किए तो क्या आया x² y²/5, और यहाँ पर आया मेरा x² माइनस y²/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 5x² माइनस 5y²। तो 5x² में से x² गया तो x², 4y² में से y² गया तो क्या हो जाएगा 9y²। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x² बराबर 9y² है, x² बराबर 9y² है, और x बराबर हम ये भी बोल सकते हैं कि 3y है। ठीक है दोस्तों, आइए अब क्या पूछा है, यदि संख्या x y हो तो इसका मान बोलो। x प्लस वाई अपॉन x², ये क्या है दोस्तों? ये जो चीज है वो क्या है? ये जो लिखी हुई है ना, ये क्या है देखिए, x प्लस वाई अपॉन x²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं इसे। नेक्स्ट पेज पर उड़ाते हैं तो हमें करना क्या है, आपसे क्या बोला, आपसे क्या बोला गया था कि यदि संख्या एक्स वाई हो तो इसका मान निकाले, है ना, इसका मान यानी एक्स प्लस वाई अपॉन x²। तो x प्लस वाई अपॉन x²। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई की वैल्यू तो हम जानते हैं सर x² प्लस y², नीचे क्या होती है 5, या तो ये पुट कर सकते हैं या तो वो पुट कर सकते हैं है ना। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी? x प्लस वाई की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/5 x² प्लस y², हमने वही किया, और x² बराबर क्या था सर? x² बराबर देखिए, x² बराबर क्या है? x² बराबर 9y² है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं x² बराबर 5 इंटू 9y², और यहाँ भी हम लोग पुट कर सकते हैं x² बराबर क्या कर सकते हैं 9y² प्लस y² अपॉन 45y²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगी 10y² और ये होगा 45y², और y² कट गया, ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 नमा 45, यानी आंसर क्या हो गया 2/9। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आई होगी, आपको जरूर समझ में आई होगी, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़े हुए हैं, वो शेष का 80% पड़ोसियों को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बचे हैं, उसने कितने अंडे खरीदे? ठीक है, यानी उसके पास 100% अंडे होगा, 10% सड़े हैं, 10% सड़े मतलब सर 10% सड़े मतलब 1/10, यानी 10 में से एक खराब हो गया, बचा कितना 9 अच्छा बचा। फिर शेष का देखिए वही सक्सेसिव मेथड है, फिर शेष का 80%, 80% सर 20 चौके 80, 20 पंचे 100 यानी 5 में से 4 खराब निकल गया, 4 पड़ोसियों को दे दिया, यानी बचा कितना 1, बचा कितना उसके पास 1। ठीक है, पड़ोसियों को देने के बाद उसके पास कितना बचा? उसके पास बचा 1। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम? अब उसके पास 36 अंडे बचे हैं, अब उसके पास कितने बचे हैं 36 अंडे बचे हैं।
तो 36 अंडे बचे हैं। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनसे 10% सड़े हैं, वो शेष का 80% में पड़ोसियों को देता है। ठीक है, तो 36 अंडे बचे, 9 बराबर 36। हम यहाँ बोल सकते हैं कि 9 बराबर 36, तो 1 बराबर क्या होगा, 9 बराबर 36, तो 1 बराबर हो गया 4, तो 10 पंचे 50, 50 चौके 200, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं 9 और यहाँ देख रहे हैं 50, तो 9 बराबर कितना हो गया 36, तो 1 बराबर 4, तो 50 पहले कितना अंडा था 50, तो 50 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 200, यानी उसके पास पहले 200 अंडे थे। ठीक है, ये बेहतरीन मेथड है, इसे सक्सेसिव मेथड कहते हैं। जो लोग अभी भी मेरे पिछले क्लास नहीं देखे हैं वो क्लास जाके जरूर देखें। आरआरबी सीबीटी तैयारी जीत की। ठीक है, इसमें आपको 100% वो हर चीज मिलेगी। मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई बात नहीं है, आपकी क्लास छूट गई है तो आप फिर से जाके देखें ना, वहाँ क्लास थोड़ी ना डिलीट हो रही है। वहां जाके आप क्लास को अच्छी तरह से देखें और परसेंटेज के चैप्टर में पढ़कर बनाए, क्योंकि जब तक आपको इस चैप्टर में पकड़ नहीं आएगी तब तक आप पूरे अर्थमेटिक में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक आदमी अपने पैसे का 50% अपने बेटे को, 30% अपने बेटे को देता है, बाकी का 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। यदि उसके पास 16,000 रुपए बचे हैं तो शुरुआत में उसके पास कितने पैसे था। बहुत आसान है, उसने कितने दिया, बेटे को कितने दिया, उसने बेटे को दिया 50%। ठीक है, बेटी को कितना दिया, बेटी को दिया 30%, तो कुल कितना दे दिया, कुल दे दिया कितना, कुल दे दिया 80%। शेष कितना बचा, शेष कितना बचा उसके पास 20%। अब 20% का 80% किसको दे दिया, यानी 20 का 80%, 20% का 80% कितना होता है सर, 20% का 80% 16% होता है। ठीक है, 16% ट्रस्ट को दान दे दिया। शेष कितना बचा, शेष बचा उसके पास 20% में से 16% घटा देंगे तो बचा उसके पास 4%, और 4% बराबर कितना है 16,000 रुपया। 4% बराबर 16,000 रुपया है, तो 1% बराबर हो जाएगा 4,000 रुपया। शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे, शुरुआत में उसके पास 100% थे, है ना। शुरुआत में 100% थे तो उसके पास कितना हो जाएगा 1 2 3 शून्य 4 5 शून्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 5, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 10-10 सेकेंड के सवाल है और ये सारे सवाल टीएट 2 CBT 2 इस तरह में आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 2 बार अंग्रेजी में ही हो गया है। ठीक है, हिंदी के चक्कर में 2 बार अंग्रेजी में ही हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। A businessman earning increased by 25% in 1 year but decreased by 4% in next year. Going by this pattern, after 5 years his total earning would be 72,000. What is the present earning? माने क्या बोल रहा है, एक बिजनेसमैन है, वो पहले साल क्या होता है 25% अर्निंग करता है, पर दूसरे साल 4% घट जाता है। इस तरह से इसका 5 साल तक जाता है, इस तरह से इसका 5 साल तक जाता है। मतलब क्या है, सक्सेसिव मेथड है, यानी पहले बार 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया, यानी क्या हो गया 1/4, यानी 4 से क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है ना, 4 से क्या हो गया 5 हो गया। लेकिन जैसे ही दूसरे वर्ष आया 4% डिक्रीज हो गया, 4% क्या हो गया इसका डिक्रीज हो गया। सर 4% डिक्रीज मतलब, 4% का डिक्रीज मतलब सर कितना हो जाएगा 1/25, यानी 25 से कितनी हो गई उसकी कमाई 24 हो गई। इस तरह से 5 साल गया, फिर क्या होगा 4 से 5, ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, फिर ये क्या होगा तीसरे साल के लिए, फिर क्या हो जाएगा 25 से क्या हो जाएगा, 25 से फिर 24 हो जाएगा। ठीक है ना, 25 से फिर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। इस तरह से मैं देख रहा हूँ 5 वर्षों में इसका क्या हो गया, 5 वर्षों में इस तरह से कमाया। अब देखिए इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, सक्सेसिव की सबसे बड़ी खासियत है। आप इसे क्या कर सकते हैं, देखो आपने 5 से 25 को काटा और फिर इससे इसको काट दिया, यानी 25 25 25 उड़ा दिए। ठीक है, फिर 5 से आपने इसे काटा,
5 बार में। 4 से आप इसे काटिए 6 बार में, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हैं, इसे 2 बार में काट सकते हैं, इसे 3 से, और इसे 2 बार में काट सकते हैं आप इसे 12 से, ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल कितना बच रहा है, कुछ बच रहा है क्या? फिर आप 4 से काट सकते हैं 12 को। तो आप इधर देख रहे हैं बच रहा है 9, और इधर क्या बच रहा है आपका, इधर बच रहा है 5, ठीक है। तो 9 बराबर यानी वुड बी 70, हिज टोटल अर्निंग वुड बी 72,000, यानी 9 यूनिट्स बराबर कितना हो गया, 72,000, ठीक है। तो 1 यूनिट में कितना होगा, 8,000। तो 5 यूनिट में कितना होगा आपका, हो जाएगा 8 पंचे 40, ठीक है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सक्सेसिव मेथड को जाके और कंपेयरिंग मेथड को जाके फिर से आप क्लास को देखें, मेरी पूरी प्लेलिस्ट में बनी हुई है। आप मेरे वीडियो में जाएं, चैनल पर जाएं, और पूरी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति अपने पैसे का 75% पहली शर्त में खो देता है, यानी 75% पहली शर्त में खो देता है, शेष का 75% दूसरे में, और शेष का 75% तीसरे शर्त में खो देता है। केवल 2 रुपए साथ घर लौटता है, सिर्फ 2 रुपए लेकर घर लौटता है। कैसा आदमी है, सारा जुआ में हार गया। सिर्फ 2 रुपया लेकर घर लौटता है, उसका पैसा कितना था, तो उसके पास पैसा कितना था, ठीक है। तो व्यक्ति 75%, यानी 75% बराबर क्या होता है, 75% बराबर होता है सर 3/4, यानी 4 था और 3 उन्होंने खो दिया, यानी कितना बचा, 1 बचा। फिर 75% यानी फिर 3/4, 4 था 3 खो दिया, फिर 1 बचा, फिर 75%, फिर 3/4, यानी 4 था 3 खो दिया 1 बचा। इस तरह से उसके पास कितने पैसे बचे, इस तरह से उसके पास यहाँ पर 1 इकाई और यहाँ पर 64 इकाई। सर 1 इकाई में 2 रुपया, 1 इकाई में कितना रुपया, 2 रुपया। तो 64 इकाई में कितना रुपया, 64 गुने 2 बराबर 128 रुपया। तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, 128 रुपया थे। कैसा लगा दोस्तों, ये कैसी मेथड है। इस मेथड को यदि आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरी पिछली क्लास में जाके देखे, आपको एक एक चीज में समझाया हूँ, एक एक चीज के बारे में बताया हूँ, ठीक है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सेना ने अपने 10% सैनिकों को युद्ध में खो दिया। देखिए फिर उसी तरह का सवाल है, एक सेना ने अपने सैनिकों को युद्ध में क्या किया, खो दिया, ठीक है। शेष में 10% की बीमारी का मृत्यु हो गई और बाकी के 10% को विकलांग घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना की ताकत 7,29,000 सक्रिय पुरुषों तक कम हो गई। सेना की मूल ताकत क्या थी, यानी पहले 10% सैनिक युद्ध में खो दिए। सर 10% मतलब, 10% मतलब होता है 1/10, यानी 10 सैनिक में से 1 सैनिक खो दिए, बचा कितना, 9। फिर 10% मृत्यु के कारण मर गए, यानी फिर 10 से क्या हो जाएगा, 9। फिर 10% विकलांग हो गए, यानी 10 में कितना हो गए, 1 खो गए, यानी 9 बचे। यानी कुल मिलाकर हमें कितना दिख रहा है, 729, और यहाँ क्या दिख रहा है, 1000। सर 729 इक्वल टू कितना यूनिट, 7,29,000, है ना। तो एक में कितना हो जाएगा, 1000। तो 1000 में कितना हो जाएगा, 1000 बराबर कितना हो जाएगा, सर 1000 बराबर इधर 3 शून्य और फिर इधर 3 शून्य, बस। तो कहाँ दिख रही 3 शून्य, यहाँ पर। यानी सेना की मूल ताकत क्या थी, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख थी, लेकिन अभी कितनी बची है, 7,29,000 बची हुई है, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको जरूर समझ में आएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे सारे वीडियो को देखकर जरूर परसेंटेज को सीख जाएंगे। पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी 8,000 रुपया श्रमिकों से शुरू होकर श्रमिकों की संख्या में क्रमशः 5%, 10%, 20% की वृद्धि करती है। चौथे वर्ष में श्रमिकों की संख्या थी, चौथे वर्ष में श्रमिकों की संख्या कितनी थी, ठीक है। यानी क्या कर रहा है, ये भी सक्सेसिव का ही सवाल है। 5% बराबर क्या होता है, 5% मतलब सर 1/20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वृद्धि कर रहा है ना, तो 20 से क्या हो जाएगा, 21।
फिर सर 10%, 10% मतलब सर 1/10, यानी 10 से क्या हो रहा है, ये भी वृद्धि कर रहा है 11। फिर 20% वृद्धि कर रहा है सर, 20% बराबर 1/5, यानी 5 से क्या हो रहा है 6। इस तरह से सक्सेसिव कितना वृद्धि कर रहा है, क्या क्रॉस कट रहा है, क्या कट रहा है, पर कोई जरूरत नहीं है, मत काटिए, आप काट भी सकते हैं। लो मैंने यहाँ पर काट दिया, कितना, ये हो गया 3 और ये हो गया कितना 5, 25 25, 25 दूनी 50, 25 25, 25 दूनी 50, यानी कितना हो गया यहाँ पर 250 और 21, यहाँ पर हो गया 21 गुने 11 गुने 3। ठीक है, तो 21 गुने 11 गुने 3 बराबर कितना हो गया, 21 गुने 11 बराबर 3 बराबर इतना। यानी आपसे बोला है कि क्या बोला है, प्रारंभ में, यानी प्रारंभ में कितना है आपका 250, प्रारंभ में कितना 250, यानी 250 बराबर, आप इसे नहीं काटते तो और अच्छा रहता। 250 बराबर कितना हो रहा है 250 इक्वल टू कितना हो रहा है 18000, से नहीं काटने में ही अच्छा है, आप इसे ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर 6 में रहेगी तो आपको यहाँ पर काटने में सुविधा होगा। ठीक है, आप इसे 10 ही रहने दे, तो कितना हो गया यहाँ पर, हो गया आपका 200, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सुविधा हो गई, 1000 बराबर 8000, 1000 बराबर 8000, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 8, तो इसके बराबर कितना हो 21, 11 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा सर 8 इंटू 21 इंटू 11 इंटू 6, तो आप यूनिट डिजिट भी कर सकते हैं, लेकिन सब में 8 है। ठीक है ना, तो आप इसे आराम से गुना ही करें। आप जब इसे गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 111088, कितना आ जाएगा 11088, 11088, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप जरूर कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मशीन के 120 पुर्जों वाले एक मोटर में 20% पुर्जे खराब थे। मशीन के 120 पुर्जे वाले एक मोटर में 20% पुर्जे खराब थे। मशीन के 80 पुर्जों वाले एक अन्य मोटर में 10% खराब थे। एक साथ मानी गई दो मोटरों के लिए दोषपूर्ण मशीन का प्रतिशत, यानी 120 में कितने खराब थे सर, 120 में कितने खराब थे 5%, यानी 1/20, 0 कट गया, यानी 6 पुर्जे खराब है, 6 पुर्जे क्या है खराब है, 6 पुर्जे खराब निकल गए। ठीक है, फिर उसके बाद 80 का कितने प्रतिशत 10%, 80 का 10%, यानी 1/10, यानी 8 पुर्जे खराब है। टोटल कितने खराब है, 8 और 6 कितना हो गया 14, पुर्जे कितने हैं टोटल, तो सर 200 पुर्जे है, 200 पुर्जे में 14 पुर्जे क्या है खराब है। तो दोषपूर्ण मशीन का प्रतिशत कितना है, यानी दोषपूर्ण बराबर क्या निकालेंगे, दोषपूर्ण प्रतिशत बराबर, यानी 14/200 गुने 100, ये कट गया, ये कट गया, 2 सकते, यानी कितना प्रतिशत है सर 7% है। ठीक है, 7% दोषपूर्ण है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन बेसिस पॉइंट्स आर डिफाइंड, बेसिस पॉइंट यानी आधार अंक पर परिभाषित किया जाता है कि 1% 100 आधार अंकों के बराबर है, 1% 100 आधार अंकों के बराबर है। तो 82.5% 62.5 से अधिक होगा। जब 1% 100 के बराबर है, 1% बराबर 100 के बराबर है, तो 82.5% किसके बराबर होगा सर 8250 के बराबर होगा। 62.5% किसके बराबर होगा सर 6250 के बराबर होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड डिफरेंशिएट कितना है, रिक्वायर्ड डिफरेंसेस कितना है दोनों में, यानी अंतर पूछा है, तो हम यहाँ घटा देंगे, यहाँ घटा देंगे तो क्या निकल के आ रही है रिक्वायर्ड डिफरेंसेस, रिक्वायर्ड डिफरेंसेस कितना है देख रहे हैं 5002, कितने की अंतर है 2000 की, ये 2000 ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस पर। ये बहुत ही हल्की क्वेश्चंस है। 1.5 मीटर लंबाई की एक रेखा गलती से 1.55 मीटर मापी गई तो त्रुटि प्रतिशत का मान क्या, मैंने पहले ही बताया कुछ क्वेश्चंस आपके 2-4 क्वेश्चंस टफ होंगे, जिससे आपको कंसेप्ट से ही बनेगी, इसकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, बाकी क्वेश्चंस आपको एकदम पानी की तरह निकल जाएगी। ठीक है,
1.5 मीटर लंबाई की रेखा गलती से इतनी हो गई, यानी क्या करेंगे 1.5 त्रुटि, यानी त्रुटि पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। त्रुटि निकाल ली, यानी कितना हो गया 1.50 से घटा दिए, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर मेरा 0.05, 0.05 त्रुटि है। तो त्रुटि प्रतिशत कितना है, तो 0.05 बटे 1.50 इंटू क्या हो गया 100, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से 1, 5 दिए 15 कट गया सर 10/3, 10/3 मतलब 3.1/3%। कितना हो गया ऑप्शन नंबर सी, कितना हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर कितनी होती है 3.33% होती है। उम्मीद कर रहे हैं आपको जरूर समझ में आ रही है। ये सारी मेहनत इतनी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लाना, टाइप करना, बताना, ये सब आपके लिए की जा रही है, ठीक है। आप इसे को पूरी देखें, एक बार नहीं समझ में आ रही है 2 बार देखें, 3 बार देखें, पर क्वेश्चंस को करें जरूर। ये क्वेश्चंस भी देखने में पड़ी है पर है कुछ नहीं। एक व्यवसाय में लैपटॉप का आयात किया यानी इंपोर्टेड किया, जिसकी कीमत ₹21,000 के मोबाइल फोन 1 लाख रुपए और 1,50,000 के टेलीविजन सेट, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है लग रही है, एक बिजनेस इंग्लिश ठीक है। अ बिजनेस में इंपोर्टेड लैपटॉप वर्थ ₹2,10,000, मोबाइल फोन वर्थ 1 10 100,000 lakhs 10 lakhs, मोबाइल फोन 10 लाख के हैं और टेलीविजन कितने 15 लाख के हैं। He had to pay 10% duty on laptop, 8% phone and 5% television set. As a special cases, how much total duty? टोटल ड्यूटी निकालना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है। यानी पेमेंट लैपटॉप पर ड्यूटी कितना लगा, लैपटॉप पर कितना लगा सर, लैपटॉप पर लगा, लैपटॉप की 1 2 3 4 गुने कितना परसेंट लग रहा है 10%, इसका 10% लगा तो कितना हो गया, लैपटॉप पर 10%, 0 0 0 और 0 कट गई, यानी कितना आ गया 2100, ठीक है। लैपटॉप के बाद मोबाइल, मोबाइल फोन पर कितना ड्यूटी चार्जेस लगा, मोबाइल फोन कितनी है 1 2, कितनी सुना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बाप रे बाप, 1 2 3 4 5, कितने परसेंट ड्यूटी चार्ज लग रहे हैं, इस पर ड्यूटी चार्ज लग रहा है, इस पर लग रहा है आपका कितना लग रहा है 10% और 8%, मतलब इस पर लग रहा है 8%, ठीक है, 8% लग रहा है फोन पर। तो 8/100, 0 0 0 0 कट गया, यहाँ पर हो गया आपका 8,000 रुपया, ठीक है, यहाँ हो गया 8,000 रुपया। फिर यहाँ पर उसके बाद क्या है टीवी, टीवी पर कितने लग रहे हैं, टीवी का दाम कितना है 1540, 15 1 2 3 4 गुने कितने 10% के लग रहे हैं शायद, इस पे कितने लग रहे हैं 5%, 5% के लग रहे हैं, यानी 5/10, 0 0 0 0 कट गया, 15 5 75, 15 5 75। इस प्रकार से टोटल ड्यूटी चार्ज कितना लगा, इस पर जोड़ देंगे, टोटल ड्यूटी चार्ज लगा 0 0, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 5, उसके बाद 8 7 15, 15 1 16, 2 1 3, ठीक है, 36,500, 36,500 इन्हें ड्यूटी चार्जेस लगा, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं थी इस क्वेश्चन में, बस आपको ड्यूटी चार्जेस निकालनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आदमी अपने पैसे का 7.5% खर्च करता है, शेष का 75% खर्च करने के बाद इतना रुपया बाकी है तो उसके पास कितने पैसे, बहुत ही आसान सवाल है। यानी 7.5% बराबर क्या होता है, 7.5% बराबर निकाल लो 75/100, यानी डेसिमल यहाँ हो गया तो ये कट जाएगी, कितनी हो जाएगी, कट के हो जाएगी यहाँ पर 3, 25 चौके 100, यानी 3/40। शेष का यानी शेष यानी क्या किया 40 में से 3 रुपया खर्च कर दिया, बचाया कितना 37। फिर बोल रहा 75%, 75% बराबर कितना होता है 3/4, यानी 4 में से 3 खर्च लिया, बचाया 1 रुपया। शेष में कितना रुपया बचाया, वो शेष में बचाया यहाँ कितना हो गया 37 से कम 37, ठीक है, और यहाँ कितना हो 4 चौके 16, 160। सर 37 बराबर ही तो बचाया, यही वाला अमाउंट के बराबर तो 370 रुपया है,
तो 37 बराबर 370 रुपया, तो 1 बराबर 10 रुपया, तो 160 बराबर कितना हो जाएगा सर 1600 रुपया। ठीक है, उसके पास कितने पैसे थे 1600 रुपए थे। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चंस पर। दोस्तों अभी भी बहुत सारे भाई बहन जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब चाहते हैं कि मैं आपको इस तरह से आगे बढ़ता जाऊं, क्योंकि आपकी सपोर्ट जब तक मिलती रहेगी मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम करता रहूंगा और मैं आपको उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा मैथ में जो आप चाहते हैं। एक निश्चित तिथि पर दोनों देश के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सफलता दर 60% है। वे भारत से लगातार अगले 30 एक दिवसीय मैच हार गए हैं और उनकी सफलता दर घटकर 30% रह गई है। दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या बताएं। मैं मान लेता हूं कि कुल संख्या मेरे पास कितना है, मैं मान लेता हूं कुल खेले गए संख्या कितनी है, अब तक कुल खेले गए संख्या कितनी x है। x में सफलता रेट कितनी है उसकी 60% सफलता रेट है। 60% सफलता रेट है सर, यानी x का 60%, x का 60% यानी x का 60% यानी सफलता रेट कितनी है उसकी सफलता रेट, सफल रेट कितनी है, सफल कितने हुए अभी तक सर x का 60%, यानी आपका क्या हो गया 3x/5। अब क्या हो रहा है, फिर 30 मैच और खेले गए, 30 मैच और खेले गए, यानी कुल मैच अब कितने हो गए, कुल मैच जो हो गए अब x+30 हो गए। ठीक है ना, तो उसकी जो सफलता रेट है ना घटकर 30% हो गई, किसके, इसके, यानी 3x/5x+30 बराबर क्या हो जाएगा 30%। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर देख रहे हैं हम कि 3x अपॉन क्या हो जाएगा 3x/5 इंटू x+30 है ना, बराबर क्या हो जाएगा 3/10। ठीक, अब मैं देख रहा हूं यहां पर 3 से 3 कट जाएगी, 3 से 3 कट जाएगी, 5 से 10 कट जाएगी 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, यहाँ हो जा रहा है 2x बराबर x+30। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 30, तो पहले 30 मैच खेले गई थी और फिर 30 मैच, टोटल मैच कितनी हो गई, टोटल जो मैच हो गई, टोटल मैच कितनी हुई 30+30, 30+30 कितनी हो गई, टोटल मैच हो गई 60। ठीक है दोस्तों, कितनी मैच खेली गई, टोटल आपकी 60 मैच खेली गई, क्योंकि पहले आपने 30 मैच खेला फिर आपने 30 मैच खेला, यानी टोटल 60 मैच खेली गई थी दोनों देशों के बीच। दोस्तों कैसा लगा सेशन, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट, आपकी मोटिवेशंस, आपकी लाइक से ही हमें मोटिवेट मिलता है, हमें मेहनत करने की इच्छा होती है, क्योंकि आपका साथ जब तक नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं कैसा कंटेंट बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ही मेरे दोस्त को दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसी तरह बेहतरीन कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।